आज भैया बहन ये वर्चुअल क्लास है और इस वर्चुअल क्लास में संविधान निर्माण अध्याय 3 इसमें परिचय दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान एक नए संविधान की ओर, जिसमें आप सब ने दक्षिण अफ्रीका में किस तरह का भेदभावपूर्ण नीति अपनाया जा रहा था और फिर उस नीति का विरोध लोगों ने, अश्वेत लोगों ने, रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने किया और गोरे से वह आज़ाद हुआ। फिर अपने देश में एक नया संविधान का निर्माण किया और वो ऐसा संविधान, आज वह संविधान जो है या वैसा संविधान पूरी दुनिया के लिए उदाहरण माना जा रहा है। ऐसा नहीं जो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही संविधान बनाया, लेकिन आज थोड़े समय में उसने जो है गोरे और काले सभी मिलकर एक इंद्रधनुषी समाज का निर्माण किया, यानी समरूप समाज का, जिससे में सब समान हैसियत से जीवन जिएंगे और उसकी प्रशंसा पूरे दुनिया में हो रही है। आगे है जो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें संविधान की ज़रूरत है मतलब है जे हम लोगों को भारत में संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में ये हम लोग समझेंगे कि संविधान क्या करता है। दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक दमन करने वाले थे, एक दमन सहने वाले थे और दोनों को बराबर हैसियत से जीवन जी रहे थे। बराबर हैसियत से दोनों जीवन नहीं रह रहे थे। एक शोषित थे, एक शोषक था, श्वेत शोषक था, अश्वेत शोषित था। दोनों में कहो काफ़ी अंतर था। जो एक के मन में पहले भय था शोषितों के मन में शोषक से, लेकिन आज वह आज़ादी के बाद जो शोषित थे वह अब सत्ता में आएंगे, शोषक जो था वह अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो उनके अंदर भय है कि मैंने जो शोषण किया है, जो अन्याय किया है, उसके कारण उसके अंदर ये भय है, हो सकता है मेरे साथ भी वह वैसा ही बर्ताव करे, इसलिए वैसा भय। अपने हितों की वह रखवाली चाह रहा था बहुसंख्यक अश्वेतों से। तो लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। बहुत सारे माने जो है सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहिए थी। तो ये देख रहे थे जो आप पहला जो है उसका जो है संविधान की ज़रूरत है। इसके बाद क्या हुआ, लंबे समय तक ये वार्ता चली दोनों पक्ष के बीच, यानी शोषित और शोषक के बीच या अश्वेत और श्वेत के बीच, और दोनों पक्ष में समझौता हुआ, रास्ता निकला। गोरे लोग भी बहुमत के शासन के सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मान गए। वे गरीब लोग और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। तो अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे के सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे। इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों को ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। समझौता आसान नहीं था, इसे लागू करना भी और कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और वे एक दूसरे भरोसा करेंगे, कर ले भी लें, तो क्या गारंटी कि भविष्य में यह जो नियम है जो एक शोषण करता है, उस जो आज जो शोषक था वो सत्ता में है, उसके अंदर अगर ये बुराइयां आ जाए या उसके अंदर ये भाव पैदा हो जाए, तो जो जिन्होंने इनका शोषण किया था उनके प्रति इनके विचार बदल जाए, तो हो सकता है जो ये समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसके लिए, इस परिस्थिति के लिए
इससे भरोसा पैदा करने के लिए या बरकरार रखने के लिए तय हुआ कि इन सब बातों को लिखित रूप दिया जाए, जिससे सभी लोगों उन्हें मानने के बाध्यता हो। भविष्य में अब शासक का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय हो, लिखित रूप में आ जाए। चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है, नहीं, उनके लिए नियम कानून क्या होंगे, इन्हें भी नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, इन्हें मैंने कहता है इन नियम तभी मैंने काम करेंगे, यानी कहता है ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं करें। तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन चीज़ों के मैंने जो है क्या किया, लिखित रूप दिया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए और इस बात पर भी सहमत हुए कि वे नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों को लिखित रूप जो है वह संविधान कहलाया। जो माने जो है अश्वेत और श्वेत के बीच जो समझौता हुआ, जिन बातों की चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं के आधार पर ये तय हो गया जो माने श्वेतों को क्या करना है, अश्वेतों को क्या करना है, नहीं सरकार को क्या करना है, इन सब बातों को लिखित रूप दिया गया और इसी को संविधान नाम दिया गया। और इसके संविधान सर्वोपरि होगा। संविधान की रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूहों को लोग रहते हैं, उनके रिश्ते भी दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितना कठिनतापूर्ण तो नहीं रहा, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों के ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। और यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन, कायदे कानून, संविधान होते हैं। ये हर इलाके में सहकारी संगठन, राजनीतिक दल, सबकी संविधान की ज़रूरत होती है, वह सभी संविधान से चलता है। तो संविधान लिखित नियमों का किताब है जिससे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच के आपसी संबंध तय होते हैं, साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच भी तय होता है। संविधान अनेक काम करता है, तो क्या काम करता है ये पहले देख लीजिए। पहला काम यह है कि यह साथ रहें, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करे। तो मैंने कहता है कि लोगों के बीच भरोसा पैदा करना, विश्वास पैदा करना, सहयोगात्मक भाव पैदा करना। सरकार गठन कैसे होता है, नहीं, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, फैसले लेने का प्रक्रिया क्या होगा, नहीं, इसमें किन किन लोगों की भागीदारी होगी। सरकार के सीमा तय करता है, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वहाँ जो है इन सारे बिंदुओं को लिखित रूप दिया गया है। तो वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले होंगे ये जरूरी नहीं है जहाँ संविधान है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान आवश्यक है, वहाँ लिखित रूप होना जरूरी है। जैसे ब्रिटेन के खिलाफ जो आज़ादी में लड़ाई में अमेरिका ने जब आज़ाद हुआ, वह भी संविधान का निर्माण किया। फ्रांस राजतंत्र के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वह भी आज़ाद हुआ, वह भी अपने देशों में संविधान बनाया और वह आज एक लोकतंत्र के रूप में है। यानी फ्रांसीसी क्रांति, डायरेक्टरी का शासन, नेशनल कन्वेंशन, आतंक का राज्य, आप धीरे धीरे कैसे देखें वहाँ संविधान स्थापित हुआ। फिर अमेरिका में कैसे आज़ादी मिली, उसको आज़ाद कराने वाला कौन था, फिर वहाँ संविधान बना। और हमारे जैसा बड़ा संविधान नहीं है, उतना बड़ा संविधान नहीं है जितना बड़ा हमारे देश का संविधान है। जैसा हम आगे पढ़ेंगे इसको ध्यान रखेंगे। सबको पालन करना, हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होना जरूरी है। उसको पालन करने का अधिकार हर नागरिकों को आवश्यक है। हर नागरिकों को यह आवश्यक है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को पालन करें। और आपको ध्यान रखना है जो इस तरह के यदि संगठन है, राजनीतिक संगठन है,
तो उसका कानून कैसा है उसको आप ज़रूर चर्चा करें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगले दिन ये ध्यान हम लोग रखेंगे जो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इनको आप तैयारी करके रखेंगे, इनसे आप सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। धन्यवाद।